नमस्कार, स्वागत है आप सभी का किराड़ू क्लासेस के इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल पे। मैं विष्णु कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं डेली करंट न्यूज के इस शानदार सेशन के अंदर। तो हाल ही की न्यूज है, भारत चीन पंचशील समझौते की 17वीं वर्षगांठ। अभी हाल ही के अंदर चीन के द्वारा भारत और चीन पंचशील समझौते की 17वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। अब जो भारत और पंचशील समझौता है तो इसके बारे में देखेंगे और साथ ही देखेंगे पंचशील समझौते के उद्देश्य कौन कौन से, सिद्धांत कौन कौन से और भारत और चीन पंचशील समझौता क्या है। इन सब के बारे में आज के इस सेशन के अंदर हम कंप्लीट जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। और जो साथी किराड़ू क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो बात करें भारत चीन पंचशील समझौते की 17वीं वर्षगांठ। हाल ही में चीन में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के 5 सिद्धांतों अर्थात पंचशील समझौते की 17वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्मारक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अभी हाल ही के अंदर जो चीन है, चीन के अंदर शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के जो 5 सिद्धांत अर्थात पंचशील समझौते की 17वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्मारक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बता दें, ये 5 सिद्धांत चीन की विदेश नीति की एक अवधारणा है। जो 5 सिद्धांत है पंचशील समझौता है, यह चीन की विदेश नीति की एक अवधारणा है जिसे पहली बार भारत के साथ व्यक्त किया गया था। जो पंचशील है 5 सिद्धांत है, इसको पहली बार अपने भारत के साथ व्यक्त किया गया था। गौरतलब है कि भारत इस समझौते को पंचशील कहता है। जो 5 सिद्धांत है इनको अपना भारत पंचशील कहता है भाई। फिर आगे बात करें पंचशील समझौते के बारे में कि पंचशील समझौता आखिर है क्या। यह भारत और चीन के मध्य वर्ष 1954 के अंदर हुआ था। जो पंचशील समझौता है अपने भारत और चीन के मध्य वर्ष 1954 के अंदर हुआ था। फिर बात करें यह राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण सहअस्तित्व या राज्यों के बीच शासकीय संबंधों के लिए 5 सिद्धांतों पर आधारित है। जो पंचशील समझौता है यह राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण सहअस्तित्व या राज्यों के बीच शासकीय संबंधों के लिए 5 सिद्धांतों पर आधारित है। अब बात करें कि 5 सिद्धांत कौन कौन से, जिसके अंदर एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करना, यह पहला सिद्धांत है। फिर दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। फिर दूसरे देश पर आक्रमण न करना, परस्पर सहयोग व लाभ को बढ़ावा देना, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति का पालन करना। यह 5 सिद्धांत जो भारत और चीन के मध्य हुए थे। फिर आगे बात करें पंचशील समझौते के उद्देश्य। जो पंचशील समझौता होता है उसके उद्देश्य कौन कौन से। अब उद्देश्य के बारे में बात करें अपन तो दोनों देशों के बीच व्यापार और सहयोग को बढ़ावा देना, एक दूसरे के प्रमुख शहरों में प्रत्येक देश के व्यापारिक केंद्र स्थापित करना। फिर बात करें इसके तहत दोनों देशों के उपलब्ध स्वीकार्य मार्गों और दरों का सूचीबद्ध करना, दोनों देशों के मध्य शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को बनाए रखना। ये पंचशील समझौते के उद्देश्य थे। फिर बात करें पंचशील समझौते से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। जो पंचशील समझौता है इससे जुड़े अन्य यानी और कौन कौन महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं। इस समझौते पर 29 अप्रैल 1954 को चीन में भारतीय राजदूत एन राघवन और चीन के विदेश मंत्री जांग आन फू द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इसके तहत भारत ने पहली बार तिब्बत को चीन के तिब्बत क्षेत्र के रूप में मान्यता दी थी।